नमस्कार श्रोताओं, हाजिर हैं तमाम खेल खबरों के साथ आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। मलय, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में क्वालीफायर 2 के मैच में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आमने सामने। फ्रेंच ओपन टेनिस में नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, कैमरून नोरी और कारेन खचानोव तीसरे दौर में आज अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में कल पहले सुपर 4 स्टेज मैच में भारत का मुकाबला जापान से होगा। भारतीय फुटबॉल टीम कल जॉर्डन के साथ मैत्री मैच खेलेगी और चेसविल मास्टर्स 2022 के फाइनल में विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी चीन की डिंग लिरेन ने भारत के आर प्रज्ञानानंद को हराया। आईपीएल क्रिकेट में क्वालीफायर 2 के मैच में अहमदाबाद में अब से कुछ देर बाद राजस्थान रॉयल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है और आज की जो विजेता टीम होगी उसका सामना फाइनल में गुजरात टाइटंस से होगा। आइए सुनते हैं आज के इस मैच पर स्पोर्ट्स डेस्क की यह खास रिपोर्ट। आईपीएल के दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में बैंगलोर और राजस्थान के बीच फाइनल में पहुंचने के लिए मुकाबला होने वाला है। इस मुकाबले में जीतने वाली टीम को फाइनल में जगह मिलेगी और हारने वाली टीम का सफर 15वें सीजन में खत्म हो जाएगा। ऐसे में दोनों टीमें इस मुकाबले को जीतने की पुरजोर कोशिश करेंगी। एक तरफ जहां आरसीबी की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स को पटखनी देकर इस मुकाबले में पहुंची है, वहीं गुजरात के खिलाफ हारने राजस्थान को दूसरे क्वालीफायर्स में एलिमिनेटर मुकाबले के विजेता के साथ भिड़ने को मजबूर किया है। लीग दौर में राजस्थान और आरसीबी की 2 बार भिड़ंत हुई और बाजी दोनों टीमों के हाथ एक बार लगी। ऐसे में सीजन में तीसरी बार जब दोनों टीमें आमने सामने होंगी तो दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। सीजन के पहले मुकाबले में जब दोनों टीमें पुणे में आमने सामने थीं, तब राजस्थान ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 144 रन का स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में आरसीबी की टीम 115 रन पर ढेर हो गई और 29 रन से ये मैच गंवा दिया। वहीं जब वानखेड़े स्टेडियम में दोनों का आमना सामना हुआ, तब राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 169 रन का स्कोर खड़ा किया था, जिसे आरसीबी ने 19 ओवर 1 गेंद में 4 विकेट रहते हासिल करके हिसाब बराबर कर लिया था। आईपीएल में आज आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले जाने वाले मुकाबले से पहले तक दोनों टीमों के बीच कुल 27 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है। इन 27 मैचों में से 13 में बाजी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और 11 बार राजस्थान रॉयल्स के हाथ लगी है, जबकि 2 मैच का कोई परिणाम नहीं निकल सका और 1 मैच रद्द हो गया। प्ले ऑफ दौर में ये दोनों टीमों के बीच दूसरी भिड़ंत है। इससे पहले साल 2015 में दोनों टीमें एलिमिनेटर मैच में एक दूसरे से भिड़ी थीं। उस मुकाबले में आरसीबी ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। उस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 4 विकेट पर 180 रन का स्कोर खड़ा किया था और राजस्थान को इसके बाद 19 ओवर में 109 रन पर ढेर कर दिया था और 71 रन के अंतर से जीत हासिल करके दूसरे क्वालीफायर का टिकट हासिल कर लिया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज कौन सी टीम जीत हासिल कर खिताबी मुकाबले में गुजरात टाइटंस के सामने होगी। अतहर सईद, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हां, और इस समय राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी मैदान पर उतर रहे हैं और बेंगलुरु की ओर से पारी की शुरुआत करने वाले हैं फाफ डु प्लेसी और विराट कोहली। और इस समय जो कि सबकी निगाहें इस बात पर लगी हुई हैं मलय कि दूसरा फाइनलिस्ट कौन बनता है आईपीएल के सीजन का, और इस समय दोनों टीमें आमने सामने हैं। क्या कुछ लगता है आज के मैच में क्या होने वाला है? देखिए, मैच तो आज का है वो ठीक उसी प्रकार से मैदान सजा है आज जैसे कि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में सजा था, क्योंकि वहां भी एक तरफ विराट कोहली थे तो दूसरी तरफ ट्रेंट बोल्ट थे, और आज भी वही नजारा देखने को मिलेगा यहां। और कहना न होगा कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को मुंबई ने ये जो स्थान दिया है एक तरह से उपहार के रूप में, एक गिफ्ट, एक प्रेजेंट
के रूप में दिया, जिस तरह से उन्होंने दिल्ली को हराया। तो अब देखना यह है कि जो संजू सैमसन लगातार एक के बाद एक टॉस हारते जा रहे थे, आज उन्होंने टॉस जीता है और ये बड़ा क्रूशियल टॉस था। हालांकि लोग कह सकते हैं कि जब बड़ा खिलाड़ी हो सामने तो टॉस क्या मायने रखता है, लेकिन मायने तो रखता है, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड देखें हार जीत का तो इसी मैदान पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर जितने मैच अभी हुए हैं उसमें ज्यादातर ये देखा गया है, अधिक संख्या में जो मैच जीते हैं वो चेज करने वाली टीम ने जीते हैं। तो राजस्थान रॉयल्स के लिए तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन आप जानते हैं कि फुक डुप्लेसी ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो स्वयं किसी मैच का रुख बदल सकते हैं। विराट कोहली के क्या कहने, विराट कोहली खड़े हो जाते हैं तो सामने वाला सोच में पड़ जाता है कि क्या होगा। मगर जिस तरह का संयम, जिस तरह का धीरज, जिस तरह का संतुलन, जिस तरह से टीम को एक सूत्र में पिरो लेने की क्षमता का प्रदर्शन किया है सैमसन ने, उसको देखकर और जिनकी तारीफ कार्तिक ने की है, जो कार्तिक आप देखें कि दिनेश कार्तिक ने एक नए स्वरूप में नजर आए हैं, उन्होंने टीम में जगह वापस भारतीय टीम में बनाई है। उन्होंने भी कहा है कि जिस प्रकार से वो खेल रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया खेल का प्रदर्शन वो करते आ रहे हैं। और एक बात है ना सिद्धार्थ जी, जब बहुत लंबा चलता है कोई टूर्नामेंट तो उसमें देखना ये होता है कि जब टूर्नामेंट अपने चरमोत्कर्ष की तरफ पहुंच रहा है तब टीम क्या वो भी अपने चरमोत्कर्ष की तरफ पहुंच रही है या वो चरमोत्कर्ष पहले ही उसने प्राप्त कर लिया। तो राजस्थान रॉयल्स के लिए एक बहुत बड़ी जो एक संकट के बादल के रूप में, एक चिंता के बादल के रूप में जो चीज थी वो ये थी कि जॉस बटलर फॉर्म में नहीं थे, कुछ खास कर नहीं पा रहे थे, लेकिन अब जब डिलीवर करने का वक्त आया तो फिर से वो अच्छे बल्लेबाज के रूप में सामने आए हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर देखें तो इससे ज्यादा कांटे की टक्कर की तो उम्मीद ही नहीं की। बिल्कुल, और टीम ने, दोनों कप्तानों ने जो है वो अपने खिलाड़ियों पर पूरा जो है भरोसा जताया और टीम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। सभी जो हैं वही खिलाड़ी हैं जो पिछली बार मैच में थे। तो इस तरीके से एक बेहद दिलचस्प और ये आईपीएल का जो ये मुकाबला है क्वालीफायर 2 का ये शुरू होने वाला है। अब से कुछ ही मिनट के बाद हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय 7:27 और 44 सेकंड हो चुके हैं और अब से कुछ देर बाद ये मुकाबला शुरू होगा। और अगर हम देखें तो गुजरात भी जिस तरीके से फाइनल में पहुंचा है और ये जो पूरा सीजन है ये गुजरात की परफॉर्मेंस के लिए याद किया जाएगा कि अब जो टीम जीतेगी उसकी टक्कर जो है वो फाइनल में गुजरात के साथ होने वाली है। बिल्कुल, और ये तो टूर्नामेंट एक ऐसा था, अगर लखनऊ बाहर नहीं हुआ होता तो क्या पता कि दो जो सबसे नई टीमें थी वही आपको फाइनल में देखने को मिलती। ये तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जिस तरह से कहते हैं ना, बिल्कुल पीछे से भागते हुए एक बिल्कुल चीते की तरह झपट्टा मारते हुए और यहां अपनी जगह बना ली, जिसके कारण लखनऊ नहीं पहुंच पाया। और अब जब आप देख रहे हैं कि संजू सैमसन का मुकाबला होने वाला है और फुक डुप्लेसी सामने होंगे, दोनों जब एक दूसरे के सामने होंगे तो दोनों यही सोच रहे होंगे कि भाई दोनों पुरानी टीमें हैं, नई टीम तो इनमें दोनों में कोई नहीं है, मगर खेलना तो एक नई टीम के साथ है फाइनल में, इसलिए पूरा दम हम यहां लगाना है। और यहां से जब जीत कर वो आगे बढ़ेंगे तो देखना यह है कि अब जीतना और हारना बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करता है, इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से आज संजू सैमसन और उनके साथी बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि बल्लेबाजी में थोड़ी उनकी कमजोर कड़ियां नजर आई हैं, और किस तरह से वो मुकाबला करेंगे वहां अपने सामने रॉयल चैलेंजर्स के खिलाड़ियों का। और आज किस तरह से दिनेश कार्तिक या फिर विराट कोहली या फिर फैफ डुप्लेसी अपनी तरफ से एक बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे, जो एक चुनौती भरा स्कोर होगा राजस्थान रॉयल्स के लिए। और डुप्लेसी ने कहा कि हम भी पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे, पता नहीं चाहते थे कि नहीं चाहते थे, बट हारने के बाद तो ये कहा कि हम चाहते थे और हमें कल बड़ा आराम किया है, तो आज हम बड़ी मजबूत टीम के सामने हैं, तो देखना होगा कि क्या है। बट चलते चलते एक बात सिद्धार्थ जी और बता दें कि मैं मैथ्यू हेडन को सुन रहा था, जब उन्होंने पिच का निरीक्षण किया तो उन्होंने कहा कि कोई क्रैक नहीं है और यहाँ पे थोड़ी हल्की घास पूरे पिच पर है, तो ये बैटर्स पैराडाइज है, तो लंबा बहुत बड़ी पारी आपको देखने को मिल सकती है, 200 के आसपास रन बन सकते हैं। तो इस तरह से और भी मुकाबला
बहुत शानदार होने की उम्मीद है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि मलय ने इसकी एनालिसिस करी और बताया कि बेहद रोमांचक मुकाबला जो है इस समय शुरू हो चुका है, क्योंकि 7:30 और 20 सेकंड हो चुके हैं। क्रिकेट के बाद बात करते हैं टेनिस की। फ्रेंच ओपन टेनिस में आज नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, कैमरून नोरी और कॉरिन खचानोव तीसरे दौर में अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। और आज बड़ा इंटरेस्टिंग अगर हम देखें तो जोकोविच का मुकाबला इस समय शुरू हो चुका है तीसरे दौर का, और बेडेन के साथ वो अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो दूसरे मैचेस जो हैं, शॉर्ट्समैन ने दिमित्रोव को हरा दिया है 6-3, 6-1, 6-2 से, और वो तीसरे दौर के बाद अब प्री क्वार्टर फाइनल में मतलब पहुंच गए हैं। तो इस तरह से काफी इंटरेस्टिंग जो है। महिला सिंगल्स की बात करें तो तीसरे दौर में एंजेलिक केर्बर को बेलारूस की अलेक्सांद्रा सस्नोविच से हार का सामना करना पड़ा। वहीं इटली की मार्टिना ट्रेविसन ने ऑस्ट्रेलिया की दारिया ग्राविलोवा को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पुरुष डबल्स में राजीव राम और जे सेलिसबरी की जोड़ी तीसरे दौर में पहुंच गई है। और तीसरे दौर में कल पुरुष डबल्स में भारत के रोहन बोपन्ना अपने साथ मिडिल कूप के साथ अपनी चुनौती पेश करेंगे। वहीं सानिया मिर्जा भी महिला डबल्स में अपनी जोड़ीदार रेडेका के साथ दूसरे दौर में मुकाबला खेलेंगी। तो फ्रेंच ओपन में इस समय जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैच, मतलब अगर हम बात करें कि नोवाक जोकोविच की बात करेंगे, जिनका सामना जो है इस समय बेडेन से हो रहा है, तो किस तरीके से इस मुकाबले को देखते हैं आप? देखिए, जब भी आप किसी ग्रैंड स्लैम पे पिछले 2-3 वर्षों में अगर आप नजर डालें, और इस वर्ष भी अगर आप किसी टेनिस प्रेमी से पूछें कि आपकी नजर किन खिलाड़ियों पर है, तो सिर्फ 2 ही नाम आएंगे पुरुषों में, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच। तो आज का दिन इस मायने में बड़ा महत्वपूर्ण है। रही जहां तक बात जोकोविच की, तो देखिए पहले 2 राउंड जो उन्होंने खेले हैं, इतनी आसानी से, इतनी बढ़िया तरीके से उन्होंने इसमें जीत हासिल की। कहीं भी कोई ऐसी गलती नहीं, कहीं कोई उनको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। और अब वो स्लोवेनिया के अल्जास बेडेन के सामने खेलेंगे, तो खुद ही कहते हैं कि देखिए मुझे बड़ी खुशी है, जिस तरह से मैंने, और जल्दी वो खुशी जाहिर नहीं करते जी, गम भी जाहिर नहीं करते, खुशी भी, गुस्सा जरूर जाहिर करते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि देखिए मैं बहुत खुश हूं जिस तरह से मैं खेल रहा हूं, पहले 2 राउंड में जिस तरह से हमने खेला है। और मतलब ये 21वां मेजर टूर्नामेंट है जिसमें उन डिपोर्टेशन के बाद, जब उनको ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर किया गया था, उसके बाद वो खेलने आए और सब कुछ लगता है सही दिशा में उनके लिए जा रहा है। और इस बार अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि जोकोविच को फाइनल तक पहुंचने में कोई बहुत बड़ी कठिनाई आने वाली है। और अगर वो फाइनल इन 2 बड़े खिलाड़ियों के बीच होता है सिद्धार्थ जी, तो वही ड्रीम फाइनल होगा। बिल्कुल। और इससे पहले मैच में अर्जेंटीना के डियोगे श्वार्ट्जमैन ने तीसरे दौर में बल्गेरिया के ग्रिगोर दिमित्रोव को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कल रोहन बोपन्ना का जो है वो अपनी चुनौती पेश करने वाले हैं, किस तरीके से ये उनकी बात करें या सानिया मिर्जा की बात करें, इन दोनों के मैचेस को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा, इन दोनों ने जो आपकी डबल्स में अपने खेल का परिचय दिया है वो काबिल तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं। बोपन्ना और उनके जो डच पार्टनर हैं मैथ्यू मिडलकूप, वो प्री क्वार्टर फाइनल्स में सीधा पहुंचे आंद्रे गोलुबेव और फैब्रिस मार्टिन। सानिया ने जो चेक रिपब्लिक की लूसी हाडेका के साथ थी, उन्होंने 3 सेट में इटालियन डुओ को हराया, जैस्मिन पॉलिनी और मार्टिना ट्रेविसन को। तो इस तरह से दोनों ने बहुत ही बढ़िया जीत हासिल की। लेकिन दोनों की जीत में अंतर ये था कि जहां रोहन बोपन्ना ने बहुत ही आसानी से स्ट्रेट सेट में जीत हासिल की, वहीं सानिया मिर्जा को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अब आप जानते हैं कि सानिया मिर्जा के लिए ये साल एक ऐसा साल है जब वो
क्रिकेट के मैदान, टेनिस के कोर्ट को अलविदा कहने वाली हैं और ये आखिरी साल तक ही वो खेलने वाली हैं, तो चाहेंगी कि ग्रैंड स्लैम में एक और खिताब उनके नाम हो जाए। जहां तक रही बोपन्ना और मिडलकुक की बात, तो जैसा मैंने कहा कि उन्होंने दूसरे दौर का मैच जो है 6-3, 6-4 से सिर्फ मात्र 1 घंटे और 6 मिनट में उन्होंने जीता था। तो जो बोपन्ना और मिडलकुक की जोड़ी है 16 सीड है, 16वीं वरीयता प्राप्त है, मगर बहुत अच्छा खेल रही है और देखना यह है कि अगले दौर में वो कितनी आसानी से अपने आप को आगे ले जा पाते हैं। बात करते हैं हॉकी की। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में कल पहले सुपर 4 स्टेज मैच में भारत का सामना जापान से होगा। मैच शाम 5 बजे से शुरू होगा। भारत ने कल मेजबान इंडोनेशिया पर 16-0 की बड़ी जीत के साथ सुपर 4 के लिए क्वालिफाई किया था। आइए भारत की सफलता पर सुनते हैं स्पोर्ट्स डेस्क की यह खास रिपोर्ट। भारत की युवा पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतिम क्वार्टर में 6 गोल के साथ जकार्ता में इंडोनेशिया को 16-0 से हराकर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई किया। इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट के नॉकआउट स्टेज में जगह बना ली, जबकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जगह बनाने की दौड़ से बाहर हो गया। भारत को नॉकआउट में जगह बनाने के लिए इंडोनेशिया को 15-0 या इससे बेहतर अंतर से हराना था और युवा खिलाड़ी दबाव में उम्मीद पर खरे उतरे। पूल ए में भारत और पाकिस्तान दोनों के 4 अंक रहे और दोनों जापान से पीछे रहे, लेकिन गत चैंपियन भारत ने बेहतर गोल अंतर के कारण सुपर 4 में जगह बनाई। पाकिस्तान को दिन के एक अन्य मुकाबले में जापान के खिलाफ 2-3 से हार झेलनी पड़ी। इसके साथ ही पाकिस्तान की टीम न सिर्फ टूर्नामेंट से बाहर हो गई, बल्कि उसकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीद भी टूट गई, क्योंकि इस टूर्नामेंट से सिर्फ टॉप 3 टीम ही इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में जगह बना पाएंगी। मेजबान होने के नाते भारत इसी साल होने वाले वर्ल्ड कप में खेलेगा और इसलिए हॉकी इंडिया ने अनुभव हासिल करने के लिए युवा खिलाड़ियों को एशिया कप में भेजने का फैसला किया था। गत चैंपियन भारत के लिए दीपसान टिर्की ने 5 जबकि सुदेव बेलीमागा ने 3 गोल किए। अनुभवी एसवी सुनील, पवन राजभर और कार्ति सिल्वम ने 2-2 गोल किए, जबकि उत्तम सिंह और नीलम संजीव शेष ने 1-1 गोल किया। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ मलय, और अब मुकाबला जापान से है। क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी हमारी, किस तरीके से हम इस मुकाबले को करने वाले हैं? जब शुरुआत कुछ लड़खड़ाती सी नजर आई थी भारतीय टीम के, जिसमें कि 10 नए खिलाड़ी खेल रहे थे, अब ऐसा लगता है कि दोबारा से भारतीय टीम एक नए टूर्नामेंट में खेलने के लिए तैयार है और उनके दिमाग में ये होगा कि जापान से जो हार हुई थी उस हार का बदला हमें लेना है और तभी जाकर उनको शांति मिलने वाली है। लेकिन ये मत भूलिए कि जापान के जो छोटे छोटे कद के खिलाड़ी वो काउंटर अटैक इस प्रकार से करते हैं कि आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। तो भारतीय डिफेंस को बहुत ही मजबूती के साथ वहां पर अड़े रहना होगा। भारतीय फुटबॉल टीम कल दोहा में एक मैत्री मैच में जॉर्डन से खेलेगी। जॉर्डन के खिलाफ मैच कतर स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। मुख्य कोच इगोर स्टिमक ने कहा कि क्वालिफायर से पहले यह हमारा आखिरी मैत्री मैच है और हमें बहुत सावधानी से खेलना होगा। हमारे कुछ युवाओं के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक अनुभव हासिल करने का ये एक शानदार अनुभव होगा। तो अगर हम देखें तो जॉर्डन के साथ मैच को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जब आप अभ्यास मैच खेलते हैं, कोई भी मैच इस प्रकार का या प्रदर्शन जिसमें होता है, तो आपकी टीम की मजबूतियां और कमजोरियां सामने नजर आती है। उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मैच है ये। चेसबेल मास्टर्स 2022 के फाइनल मैच में भारत के आर प्रज्ञानंद को विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी डिंग लीरेन से हार का सामना करना पड़ा। वहीं 16 साल के खिलाड़ी ने यह साबित कर दिया कि वो आने वाले कई सालों तक चेस जगत में राज्य करने वाले हैं। विश्व चेस रैंकिंग में 108वें नंबर पर मौजूद प्रज्ञानानंद ने इस टूर्नामेंट में टॉप 10 में शामिल खिलाड़ियों को हराया है। प्रज्ञानानंद इस टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में रहे हैं। इससे पहले उन्होंने प्रारंभिक दौर में मैग्नस कार्लसन को मात दी थी, जहां वे चौथे स्थान पर रहे थे और सभी का ध्यान खींचा था। इस टूर्नामेंट में 2 अन्य भारतीय पी हरिकृष्ण और विदित गुजराती भी खेले, लेकिन वो प्री क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ सके। श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मलय, आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और चलते चलते आपका भी धन्यवाद। और ये भी बताएं कि विराट कोहली आउट होकर पेविलियन वापस लौट चुके हैं और अब
उनका स्कोर है 1 विकेट पे 9 रन। और श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर। इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।